कोरोना से अतिरिक्त सुरक्षा के लिए दुनिया भर के कई देश लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज दे रहे हैं। भारत सरकार भी जल्द ही बूस्टर डोज को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है। दरअसल कोविड टास्क फोर्स ने जानकारी दी है कि अगले 10 दिन में बूस्टर डोज को लेकर देश में गाइडलाइन आ सकती है और इसमें ये बताया जाएगा कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कैसे, कब और किन्हें दिया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी है। इस बीच बूस्टर खुराक को लेकर भी सरकार गंभीर दिख रही है। बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक देने पर एक नीति दस्तावेज जारी कर सकती है। कहां-कहां दिया जा रहा है बूस्टर डोज? अवर वर्ल्ड इन डाटा के मुताबिक दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। इनमें अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, चिली, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। इजराइल सबसे पहला देश है जिसने बूस्टर डोज देने की शुरुआत की थी। इजराइल जुलाई से ही अपने नागरिकों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लगा रहा है। अब तक 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज लग चुका है। वहीं सितंबर में अमेरिका ने बूस्टर डोज के लिए अप्रूवल दिया था। कहा गया था कि दोनों डोज लगवाने के 6 महीने बाद लोग बूस्टर डोज ले सकेंगे। सितंबर में ये केवल फाइजर की वैक्सीन को ही बूस्टर शॉट के लिए अप्रूवल मिला था, लेकिन फिलहाल 3 वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लग रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोग 2 महीने बाद ही तीसरा डोज भी लगवा सकते हैं। अमेरिका में बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन के मिक्स एंड मैच को भी मंजूरी दे दी गई है। अब तक 2,62,00,000 लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लग चुका है। क्या कोरोना को रोकने में बूस्टर डोज कारगर है? इजराइल में बूस्टर डोज की इफेक्टिवनेस को लेकर एक स्टडी की गई थी। 7,28,000 लोगों पर की गई इस स्टडी में सामने आया था कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में 93% कारगर है। साथ ही कोरोना के गंभीर लक्षणों को रोकने में भी 92% इफेक्टिव है। क्या भारत में भी बूस्टर डोज देने की जरूरत है? भारत में ज्यादातर वैक्सीनेशन पिछले कुछ महीनों में हुआ है, इसलिए फिलहाल बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के 10 से 12 महीने तक प्रोटेक्शन रहता है। साथ ही इस बात की कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि भारत जैसे देश में बूस्टर डोज की जरूरत है। शरीर में एंटीबॉडी नहीं होना और कम होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपके शरीर में एंटीबॉडी की संख्या समय के साथ भले ही कम हो जाए, लेकिन आपके शरीर का मेमोरी सेल्स वायरस के स्ट्रक्चर को स्टोर कर लेता है। अगली बार आपके शरीर में जैसे ही वायरस आता है, ये सेल्स वायरस की पहचान कर एंटीबॉडी को काम पर लगा देता है। एक बार ज्यादा से ज्यादा लोगों का पूरी तरह वैक्सीनेशन होने के बाद भारत बूस्टर डोज पर विचार कर सकता है। क्या कहीं बूस्टर डोज देने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट देखे गए? नहीं। जिन देशों में लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है, वहां अभी तक किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। जिस तरह पहले और दूसरे डोज के बाद हल्का बुखार, सिर और हाथ पैर में दर्द होता है, उसी तरह बूस्टर डोज के बाद भी इस तरह के सामान्य लक्षण देखे गए। भारत में फिलहाल तीसरे वैक्सीनेशन डोज यानी बूस्टर डोज के वैक्सीनेशन ट्रायल के नतीजों CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस चल रहा है। इस पर फैसला होने के बाद इस पर कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।